क्षेत्रीय दल है जो है, उसमें नेता के पेट से नेता पैदा हो रहा है। युवा समृद्धि दल एक आवाज है, एक युवाओं का लड़ाई है। भारत और बिहार का विकास करना है तो हमको युवा को आगे लाना होगा। जो भी कमेटी बनती है उसमें हम 75% युवाओं को योगदान करने के लिए समय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रकाश कुमार है और आप पब्लिक का पंच देख रहे हैं। बिहार में आजकल खूब घमासान युद्ध और बवाल मचा हुआ है। आज हमारे साथ उसी टॉपिक पे बात करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। इनसे खास उसी मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम इस लायक समझा कि मैं कुछ अपना बात रख सकूं। कि यह युवा समृद्धि दल क्या है? देखिए, युवा समृद्धि दल एक आवाज है, एक युवाओं का लड़ाई है, जो इसलिए रखा गया कि आज से अभी तो नहीं, 2000-5000 वर्ष भी पुराने जाइएगा तो आपको यह देखने में मिलेगा कि युवा को ठगा गया है। युवाओं के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला। राजतंत्र में अगर हम लोग जाते थे तो युवा युवराज हुआ करते थे। युवराज का कोई अपना डिसीजन नहीं होता था, लेकिन लड़ने के लिए मरने के लिए आगे रहते थे। वहाँ भी उनका शोषण हुआ। प्रजातंत्र जमहूरियत में जब आए तो युवाओं को बहुत बड़ा अरमान था, उनको करने की शक्ति थी और वह उनको आशा का किरण झलका कि अब हम आज़ाद हो गए, हमको अब हक मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक जितने भी गवर्नमेंट बने, जो कांग्रेस या सरकार हो या किसी भी तरह का किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट बना हो, उस समय इनको ठगा गया। आप बताइए कि किसी भी पार्टी का जब बैनर लगाने के लिए कौन जाता है? युवा जाता है। झंडा लगाने के लिए कौन जाता है? युवा जाता है। अगर वही युवा उसी नेता से बात करने के लिए जाता है तो उसको इग्नोर करके उसको टाइम नहीं देता है। लोग कहता है कि लड़का फैका है, उसको छोड़िए, फलाने बाबू को बोल दीजिए। तो यहाँ उसका तो अपमान हुआ। दरी बिछाया युवा, झंडा उठाया युवा, लाठी खाया युवा, लेकिन वहाँ उसका कोई प्रतिष्ठा यही नहीं। दूसरी बात है, क्यों युवाओं को बार बार इस तरह से ठग लिया जाता है? इसके लिए दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, आज से पहले जिस समय हम लोगों का शासन राजतंत्र में था तो उस समय लोग कहा करते थे कि महारानी के पेट से युवराज पैदा नहीं होगा। लेकिन आज के परिवेश में उठा कर देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल है जो है, उसमें नेता के पेट से नेता पैदा हो रहा है। यही कारण है, जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा, यही कारण है कि युवाओं को मिलता नहीं है। उनको आज के परिवेश में बताइए, ठीक है, हम बाबा साहब का इज्जत करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वह किसी का नाम नहीं लिए थे, किसी न मजहब का नाम लिए थे, न किसी जाति का नाम लिए थे, किसी का नाम लिए, जिसकी संख्या। तो पूरे विश्व में सबसे युवा देश कोई है तो हिंदुस्तान है, और सबसे कोई बूढ़ा देश है तो जापान है। हिंदुस्तान में 75% युवाओं जो है रहते हैं, और जापान में जासूसी के उल्टा है। और मार कहाँ खाते हैं युवा? युवा यहाँ के बहुत भोले भाले हैं, वो तुरंत ठग लिए जाते हैं, और बार बार धक्का खाने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा बताइए, पेपर अगर लीक होता है तो युवा का कहाँ गलती है? सही बात, कोई गलती तो नहीं है। अगर ज्वाइनिंग लेटर में किसी भी तरह का त्रुटियां होती है तो उसमें युवाओं का कोई गलती है? लेकिन लाठी तो युवा खाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है इस देश का कि उसके जो भी लोग आगे जाते हैं, जो उसकी मांगते हैं, उसे लाठी का शिकार होना पड़ता है। यही तो दशा है दुर्दशों का।
इसलिए हम लोगों ने मन बनाया, हम लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ी अगर युवा शक्ति है, युवाओं को अगर हमको आगे देना है, सही में भारत और बिहार का विकास करना है, तो हमको युवा को आगे लाना होगा। और इसी मन से हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमिताभ कुमार और अमित जी, हम लोग बैठकर मनन किया। मनन करने के बाद में हमने युवा समृद्धि दल का गठन किया। और इसमें हम लोग के मैनिफेस्टो में है कि हमारा अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कमेटी बनती है, उसमें हम 75% युवाओं को योगदान करने के लिए समय देंगे। अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अगर 100 सीट पर लड़ती है तो 75% हमारे यहाँ युवाओं लड़ेंगे। अगर कोई भी अगर कमेटी बनती है तो में 75% युवाओं रहेंगे। क्योंकि युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सब कोई तो यही सोच के आगे आता है और फिर सोच में सोच बदल जाता है, युवाओं को ठग लिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि ठगने की फिर से तैयारी है। देखिए, हम तो खीरा नहीं ना है कि चीर कर बता देंगे। विश्वास, सारा दुनिया विश्वास पर चलता है, तो युवाओं को तो थोड़ा विश्वास करना होगा और उनको देखना होगा। अगर हम एक कदम चलते हैं, उसी में उनको पता चल जाएगा कि मेरा कदम पूर्व के लोगों के जैसा है या अभी के लोगों के जैसा है। जाते जाते क्या कहिएगा दीपावली और छठ को लेकर? दीपावली छठ के लेकर के तो हम यही बोलेंगे कि जितने भी हमारे बिहार के युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी जो बच्चे हैं, उसको मैं हार्दिक अभिनंदन आशीर्वाद देना चाहूँगा। और जो मेरे बुजुर्ग हैं उसे मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे समकक्ष हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ।